अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छी सी सुबह का आगाज़ हो गया है, बहुत ही अच्छी सुबह होगी यकीनन पूरे पाकिस्तान में आप सब लोगों की। और आप लोग आज की सुबह को भी इंजॉय करेंगे जिस तरह से आप लोग पिछली तमाम सुबहों को इंजॉय करते हैं। लेकिन कराची की सुबह आज थोड़ी सी नासाज स्टार्ट हुई है। अभी एकदम से कराची के हालात ख़राब हो गए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि सबके बच्चे स्कूल गए हुए होंगे, मेरे भी बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बहुत कुछ इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि क्या हुआ है एकदम से। लेकिन बस हम दुआ कर सकते हैं अपने हालात के लिए, कराची के लिए, स्पेशली में तमाम पाकिस्तान में जितने लोग भी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ दुआ करें। यकीन आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे होंगे कराची के हालात एकदम से ख़राब हो गए, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, और ये हालात भी बेहतर होंगे और सब चीज़ें बेहतर होंगी। खैर जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा गुजरा कल का दिन आप लोगों का? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमेशा की तरह अच्छा गुजरता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोच अपने साथ रखते हैं, जब आप पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील कर रहे होते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, आपका हर टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हम लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा हम ये बात आपसे करते हैं कि हमें उसका हल निकालना चाहिए। हमारे सुबह बखैर वाइब के साथ का मोटो ही यही है, हमारा मैसेज ही आप लोगों से यही है। इवन मेरा ये शो स्टार्ट करना, आप लोगों से डेली आके बात करना, बहुत सारी बातें करना, उसमें यही बात हमेशा आप लोगों को समझाना, आपको बताना, मेरी पूरी टीम की कोशिश यही होती है कि आप लोगों को समझाई जाए कि हम परेशान ना हो, हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढें। और देखें, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें मिलता है अगर हम ढूंढना चाहें तो। बड़ी सी बड़ी परेशानी आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अरसे बाद वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उसका हल था, जब हमने उसको ढूंढा, जब हमने उसको तलाश किया तो वो हल हमें मिला, और जो है वो फिर हम उस परेशानी से निकल गए। और यहाँ पे एक बात और कहूँगी कि इसमें ज़रूरी होता है हमारा कि हम अपने बड़ों से डिस्कस करें। कहीं ना कहीं हमें ऐसा होता है कि हम अपने आप को अक्ल कुल समझने लगते हैं, हमें लगता है कि जी हम जो फैसला करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम भूल जाते हैं कि हमारे बड़े हमारे सरों पे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो हम क्यों ना ये प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जो फेसेस आ रहे होते हैं ना, जब हम एंटर होते हैं टीन एज में, उससे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को, टाइम को हम लोग फेस कर रहे होते हैं, तो हमारे बड़े इस टाइम से गुजर चुके होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास जाएं, उनसे मशवरे लें, और वो जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो जो आपको बात बता रहे हैं, उसको फ़ौरन एक्सेप्ट करें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ जाती है हमारे यहाँ कि हम लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। अगर हमारे बड़े हमें कोई बात समझाएंगे, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो हम उसको थोड़ा सा समझने में ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम नया नया जोश होता है, नए नए टीन एज में एंटर होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं जी हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सोच रहे हैं। और वहीं पर एक फेस आता है जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है, जब आपको कोई पसंद आता है, और वो रिलेशंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। खैर ज़रूरी नहीं है कि टीन एज में ये रिलेशंस आएँ, लेकिन आगे भी जो है वो रिलेशंस, किसी और एज में भी वो रिलेशंस आते हैं, और फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स से ब्रेकअप्स हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेकअप अगर होते हैं तो वो फिर आपकी मेंटली ऊपर, आपके ऊपर किस तरह से, आपकी मेंटली हेल्थ पे किस तरह से असर करते हैं, आज हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वजाहत होंगे और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जी ब्रेकअप से क्या, किन वजहों से ब्रेकअप्स होते हैं। और सिर्फ हम अफेयर्स को ही ब्रेकअप्स का नाम नहीं दे रहे हैं, हम बहुत सारे रिलेशंस के ब्रेकअप्स की बात करें, और कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से ही बहुत सारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं हमारे। लाइक आगे अगर देखें, बहुत सारे दोस्त हमारी ज़िंदगी से हम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इवन बहनों बहनों में ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कि मैंने आपसे कहा ना कि हम तो हल ढूंढते हैं, हम परेशान नहीं करते। मैं भी परेशान नहीं होंगी, आप भी परेशान नहीं होंगे, और हंसते खेलते इसका हल निकालेंगे कि किस वजह से ब्रेकअप होते हैं और क्या होता है कि अच्छा, और हम किस तरह से अपने आप को चिल रख के, कूल रख के इन सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। खैर जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी एक कॉलर है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर अपने गेस्ट के बारे में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मिसेज अयाज बात कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। मिसेज अयाज जी, मिसेज अयाज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है?
भाई मैंने 23 मार्च को मेला का वाउचर विन किया था और अब अच्छा तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि मेला रेस्टोरेंट के अभी वाउचर्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं, जैसे ही वो हमें डिलीवरी करेंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है जी। थैंक यू। आज मैं आपकी फर्स्ट कॉलर भी बन गई। आज आप मेरी फर्स्ट कॉलर भी बन गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हाँ। आपको यकीनन और आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो कलर मच। अच्छा ये बताएं आपकी सुबह कलर कैसी हुई? आज की सुबह तो वाकई टेंशन ज्यादा हुई है थोड़ी सी। हाँ थोड़ी सी हो गई ना, घबरा गई हैं आप भी? हाँ, सुबह उठते ही ऐसी खबरें मिलेंगी तो वो टेंशन वाली सुबह ही होगी ना। हाँ तो बस चलें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात भी बेहतर, थोड़ा सा हाँ दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और इन हालात से बचा के रखे। इन हालात से बचा के रखे। ठीक है। अच्छा आपका कभी किसी से ब्रेकअप हुआ है? कभी किसी अपनी दोस्त से, किसी से भी कभी आपका आपकी जिंदगी में कोई ब्रेकअप हुआ है? नहीं, मैं जो हूँ ना मैं यही और खुद भी मैं यही सब कुछ करना कहती हूँ कि गलत फहमियाँ ना पालो, गलत फहमियों से ही सब कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जो गलत फहमी हम लोग के बीच में आ जाती है ना, उससे भी बहुत सारे रिलेशंस खराब होते हैं। जो है ना, किसी बात को भी नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में लेते हैं। हाँ नेगेटिव सोचने की सबसे बड़ी जो गलती है ना यही होता है कि नेगेटिव सोच के फिर पत्नी अपने ही आप से सोचे बहुत सारी हम आगे ले जाते हैं और वो फिर एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। हाँ। अच्छा लेकिन मुझे बताएं मिसेस अयाज कि जब आपके पास हर इंसान के पास एक नेगेटिव थिंकिंग आती है किसी ना किसी बात से, जब आपके पास आती है तो फिर आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती हैं अपने माइंड को कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना, मुझे इस तरफ जाना है, किस तरह से? वही तो कह रही हूँ, अगर देखें शैतान सबके साथ है, वो बहकाता है लाजमी। हाँ। अगर हम यही सोचकर अगर नेगेटिव सोच आ भी रही है तो हम फौरन उस पर रद्द अमल उस पर ना करें, थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचें तो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मिसेस अयाज, बहुत अच्छी लगी आपकी कॉल। और इसी तरह की बातें जो है ना हमने अपने स्टार्ट से करनी है एंड तक आज के शो के ऊपर। मैंने फिर आपको बताया कि मेरे शो का मकसद ये है या मेरी टीम का मकसद ये है कि हम आपको उनके हल बताएं। ठीक है, हमें परेशान हरगिज नहीं होना क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास। और जी आज गेस्ट कॉर्नर में जो गेस्ट हैं मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं जी वो गेस्ट। जावेद जमाल साहब की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप पीटीवी के ड्रामों की बात करें, आप पुराने ड्रामों की बात करें तो उसमें वो कहीं ना कहीं कोयटा सेंटर से नजर आते थे और एक बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी थी उनकी। बहुत एक होता है ना कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आपको वो लोग एक अलग ही क्लास के लोग लग रहे होते हैं, तो उनमें से उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छे लगते थे, उनका स्टाइल, उनकी बात करने का अंदाज, वो सब चीज़ें एक बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वो भी हमारे साथ होंगे और यकीनन आप लोग भी हमारे साथ होंगे और हिलाल भी हमारे साथ होंगे। अदनान आज नहीं है, एक्चुअली अदनान आज नहीं आ सके, इन्हीं हालात की वजह से वो नहीं पहुंच पाए हमारे पास। तो खैर वो अपने घर में इस वक्त यकीनन हमारा शो देख रहे होंगे। तो अदनान हम सब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अभी हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ में। सुबह बखैर वाइब के साथ में अच्छी सी सुबह का आगाज़ हुआ है, यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। यहाँ पे आप लोगों से एक कोड भी चाहूँगी, नेपोलियन हिल का ये कोड है कि जी व्हाटएवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट बिलीव इट कैन अचीव। ठीक है जी, ये आप लोगों से कोड भी शेयर करना था और साथ साथ मुझे हिलाल वेलकम करना है अपने शो पर, देखना है कि आज वो हमें क्या एक्सरसाइज करके सिखाएंगे। लेकिन साथ साथ प्लीज़ अब आप लोगों से कहूँगी कि अब आप लोगों ने भी स्टार्ट कर लेना जो लोग नहीं कर रहे, वरना मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दी हैं और जो लोग बिल्कुल हमारी बातों पे चल रहे हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज करने का मकसद ये नहीं है कि आपने अपना वेट कम करना है, एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि आपने अपना ख्याल रखना है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए जब आप सेहतमंद होंगे, जब आप अपना ख्याल रखेंगे, जब आप हेल्दी होंगे तो यकीनन आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। और हमने इसी तरह से तो फिर आगे चलना है, जब हम दूसरा ख्याल रखेंगे फिर एक वक्त आएगा कि हम अपने पूरी मुल्क का ख्याल रखेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमने अपने साथ चलना है, इसीलिए मैं वेलकम करती हूँ हिलाल को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम हिलाल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हिलाल? आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, नहीं है ना? क्योंकि देखें आई मीन अगर आप किसी की सेहत का ख्याल रखा रहे हैं, अगर आप उसको अच्छा सा डाइट चार्ट दे रहे हैं, आप उसको एक्सरसाइज में लेकर आ रहे हैं, वर्कआउट करा रहे हैं, तो इससे उसके आपके लिए दुआएं निकल रही होती होंगी ना लोगों के लिए। अभी करंटली एक अच्छा सीन मुझे याद आ गया। हाँ, अच्छा एक कॉलर है, मैं कॉलर को भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा रहता है, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, खुशियों भरी सुबह, अल्लाह ताला हजारों खुशियाँ मिले। बिल्कुल जी जी हाँ। क्या कहना चाहेंगी फरजाना साहिबा, कैसी सुबह हुई आपकी? सुबह तो बस मसला कहते हैं ना, फजर की अज़ान से होती है तो फिर वो काम में शुरू हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर आपके कहते हैं ना लाइट वाले से जालिम है कि आपके शो से शुरू होता था, अब तो तरस जाते हैं, आधे घंटे का शो देखने को मिलता है। ओहो, लाइट अभी भी नहीं है?
नहीं, 9 से 11:30 बजे तक जाती है। ओहो, अच्छा। इतना मिस करती हूँ, रिपीट में देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि मेरी इतनी अच्छी चीजें सब निकल गई। सही बात है वाकई में। अच्छा जी, हिलाल से कोई बात करेंगी फरजाना साहबा? मैं आपसे भी करूंगी और आपसे बताइए एक बात करूंगी, सुबह का शो है और सब देख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात करूंगी। जो कहते हैं ना, हम लोग अल्लाह की बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हम ऐसी हैं जो कहते हैं ना, सुनते तो हैं मुसलमान के ऐसे करते हैं, लेकिन उस पर अमल बहुत कम करते हैं। हाँ, एक तो सबसे पहले जितना अपने बच्चों को सीधे हाथ से पानी पीना सिखाएं। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। फजीलत है इसकी कि जल्दबाजी में जितना होता है ना, हम उल्टे हाथ से गिलास लेके खड़े होकर पानी पी लेते हैं। हाँ, मैंने जब से मैंने पढ़ा है ना, मैं इतनी परेशान थी कि मैं जिया से मैं बात जरूर शेयर जरूर करूंगी जरूर, बिल्कुल कि जी बेटा हाँ। बच्चों को बड़ों को जितना हो सकता है ना, वो कहें कि बैठ के और सीधे हाथ से पानी जरूर पिए। हाँ हाँ, और वो कहते हैं ना कि जी 3 सांस में पानी पीना चाहिए। हम लोग जो पी जाते हैं हाँ, एकदम से, इस तरह से भी पानी नहीं पीना चाहिए। इतनी जल्दबाजी हो गई ना बच्चों में, बड़ों में, जो भी आता ना, चलते फिरते उल्टा हाथ सीधा बस अपने खड़े खड़े पी गया और चल दिए। हाँ, ये नहीं पता इसके बाद कि हमें नुकसान कितने भुगतने पड़ते हैं, कितनी हमें परेशानी उठानी पड़ती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और एक ना अंडा जो है ना, अंडा कभी भी बगैर धोए इस्तेमाल ना करो बेटा। हाँ, इतने बिल्कुल। कहते हैं ना, खाना जो हम खाते हैं ना, बगैर देखते हैं ना, बाजार से लाते हैं और तोड़ते हैं, उसी वक्त तल के खा लेते हैं। क्योंकि हाँ, गलतियां हुई हम भी मानते कि लेकिन जब तक हमें कहते हैं नॉलेज नहीं होती है तो हम इस चीज को जी नहीं हाँ वो सुनते। जी हाँ लेकिन जब हमने इसके बारे में पढ़ा है, वो किया है, तो मैंने कहा मैं जिया से जरूर शेयर करूंगी कि बेटा ये बात जी जरूर हाँ, शेयर करना कि बिल्कुल अंडे बाजार से लाएं तो जरूर धो के जरूर। और फिर फ्रिज में रखें और फिर इस्तेमाल हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। और यकीनन जिन लोगों के घरों में इस तरह से नहीं होता, उनको ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप लोग अंडे बाजार से लेकर आते हैं तो उसको ज़रूर अच्छी तरीके से धो लिया करें। मैं आपको बताऊं, मेरी सास का अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ ना, तो वो तो बाकायदा उसको साबुन से और लिक्विड से धो रही होती हैं कि नहीं भाई बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल हाइजीन हो जाए। क्योंकि देखें, हमने सफाई सुथराई का भी साथ साथ बहुत ख्याल रखना बेटा है। हम जो खाना पकाते हैं वो चीज नापाक हो जाती, कहते हैं ना। जी जी इतनी बड़ी मैंने बात सुनी है, तो मैंने कहा था मैं जरूर शेयर जिया से जी करूंगी। हाँ, बेटा जिनको नहीं पता है, वो कहता है ना, छोटी छोटी चीजों पे, इन चीजों पे थोड़ा सा अमल करें। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना, हम क्यों दूर हो रहे हैं, हम इसी चीज से दूर रहे हैं कि हम इन चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल फरजाना साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। और साथ साथ ये बात कि हाँ वाकई हमें पानी जो है, अच्छा एक और बात, जो बात हमें बचपन में सिखा दी जाती है ना, जो बिल्कुल यंग एज में आप बच्चों को हाँ, कोई बात सिखाएं तो वो फिर उनको हमेशा याद रहती है। हम और दूसरों के बच्चे बताते हैं, आजकल के बच्चों को नहीं बताई जा रही हैं बहुत हाँ सारी बातें जो है, जी हाँ, उनको नहीं बताई जा रही हैं कि कितनी बातें हैं। बस कहते हैं ना, बस जो पढ़ लिया, ये बात जो सीख लिया वो सीख लिया। बिल्कुल। ये हमारे घर का ही दर्स है जो हम शुरू में देते हैं, जो बच्चे आगे करते हैं। थैंक यू सो फिलहाल मच। बात करूंगी। जी जरूर, आप हिलाल से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत है? ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अब बेटा, अब आपसे बात ये करनी है कि मेरी ना रोटी तो मेरी बिल्कुल एक तरह से छूट गई है। जी जी तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है, जैसे मैं कुछ खाऊं नहीं खाऊं, बस लगता है कि रोटी की तरफ देखूं भी नहीं। जी जी, वो आदत पड़ जाती है ये कुछ अरसे बाद। हाँ, अब ये मैं ना, ये जैसे सलाद के ऊपर चल रही हूँ तो दिल चाहता है कि बस यही खाती रहूं। तो बस सलाद ये का थोड़ा सा जो है ना आपको चेंज करना पड़ेगा लेकिन। हाँ ये करूँ कि मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये लोबिया वगैरह उबाल के खा सकती हूँ। जी जी, हाँ लोबिया खा सकती हैं, रेड बीन हो गई, अपना वाइट बीन हो गई, ये सारी चीजें खा ना, सकती हैं। चिकन। हाँ, तो मुझे इनसे इलाज से मशवरा करूंगी, मुझे कुछ बताओ कि मैं थोड़ा सा खाऊं। बच्चे के ना, मैं आप कमजोर हो जाएंगी। अब जाहिर है इससे सिर्फ सलाद के ऊपर रह के तो इंसान नहीं रह सकता ना। सलाद पे रहते रहते तो काफी फरजाना साहब, कमजोर ये हो ना हो कि आप भी साइज 0 हो जाएं फिर। पता जी चला जी, आप भी बेबो जी की लाइन में लग गई और आप भी साइज 0 हो गई। नहीं बेटा, कहते हैं ना, मेहनत का असर जरूर मिलता है। और मैं हिलाल को बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इसका समझा है।